दोस्तों, जीवन में किसी भी काम को लगातार करना या किसी राह पर सफलता मिलने तक बिना रुके चलते रहना इतना भी आसान नहीं होता है। लेकिन आप लोग निराश मत होइए, क्योंकि अगर समय समय पर हम प्रेरित होते रहें तो यह काम भी आसान हो जाता है। आज की एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी आप में नई जान फूंक देगी और आप जिस भी काम को लगातार करना चाह रहे होंगे उसके लिए आपको प्रेरणा देती रहेगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एक बार पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से खेत में एक जवान लड़का और उसका दादा मिट्टी खोद रहे थे। वे मिट्टी को पलट रहे थे, उसकी गांठों को तोड़ रहे थे ताकि मिट्टी उस वर्ष की बुआई के लिए अच्छे से तैयार हो सके। उस काम में काफी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन उनके सभी प्रयास एक अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए आवश्यक थे। बूढ़ा आदमी अपने 70 की उम्र में भी अच्छी तरह से कड़ी मेहनत कर रहा था। हाँ, थकान से वो काफी हद तक हाँफ रहा था। हर प्रकार के जोर से उसके माथे से पसीना टपकता था, लेकिन फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था। वहीं उसका पोता, जो महज 17 साल का था, तंदुरुस्त और ताकतवर, वह मिट्टी को पलटने और गांठों को तोड़ने में लगती मेहनत और ताकत के लिए कोसता, फिर वहां खड़े होकर हाँफता और थोड़ी देर के लिए रुक जाता। थोड़ा आराम करने के बाद एक बार फिर से काम शुरू करने के पहले काम की कठिनाई और उसमें लग रही मेहनत के बारे में शिकायत करता। थोड़ी देर बाद युवा पोता देखता है कि उसके दादाजी ने जितना काम कर जमीन को तैयार किया है वह उसके खुद द्वारा तैयार की गई जमीन से बहुत ज़्यादा है। दादाजी, जब आप इतने बूढ़े हो फिर भी आपने मुझसे इतना अधिक काम कैसे कर लिया? पोता अपने दादा से पूछता है। दादाजी ने उसे जो जवाब दिया उसकी उसे उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब हम किसी काम को मुश्किल मानते हैं और उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वह काम सच में मुश्किल हो जाता है, और हम बिना सोचे जब उसे करते हैं और लगातार करते ही रहते हैं तो वही काम एकदम आसान हो जाता है। पोता थोड़ा अचंभित हो जाता है, इसलिए दादाजी अपनी बात जारी रखते हैं। जब हम अपना समय यह सोचने में बिताते हैं कि कोई काम कितना कठिन है और अभी कितना सारा बाकी है, तब हमारा मन बहाने बनाने लगता है। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचना, अपने स्वयं के विचारों के बवंडर में फंसना ही उस काम को हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि वास्तविक रूप से मन लगाकर कार्य किया जाए। जब आप तय किए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आप किसी भी काम के दौरान अपनी सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए, और अगर देखना और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया उसे देखें, न कि जो बाकी है उसे। जब आप तय किए काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं तो आपकी गति उस काम को करने के लिए अपने आप धीमी हो जाती है। अगर आप किसी भी काम के दौरान अपनी सकारात्मकता बनाए रखना चाहते हैं तो आपको तुरंत उस काम को शुरू करना चाहिए, और अगर देखना है और सोचना है तो जितना आप आगे बढ़े, यानी कि जितना काम आपने अच्छे से खत्म कर लिया उसे देखें, न कि जो बाकी है उसे। खत्म किए गए कार्य के बारे में विचार करें। ऐसा करने से एक सुखद और सकारात्मक एहसास आपको उस काम को लगातार करते रहने की ऊर्जा देता रहेगा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा, और अपने मित्रों एवं परिजनों को वीडियो अवश्य शेयर कीजिएगा। ध्यान से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।